नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और साथ में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। जी हाँ, और वो टॉपिक है अच्छी सेहत। तो हम सभी ये जानना चाहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इन सभी सवालों का जवाब लेकर आ रही हैं हमारी आज की मेहमान हैं अतिया हेल्थ केयर से सीनियर डाइटिशियन मिस काजल जी। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं अतिया हेल्थ केयर से सीनियर डाइटिशियन हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल काजल जी, आपसे सारी डिटेल्स आज हम लेंगे। तो सबसे पहले काजल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे मिथ होते हैं डाइट को लेकर, स्पेशली कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली आपने भी बहुत सारे मिथ ऐसे सुने होंगे। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ कौन सा है डाइट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मिथ है कि खाना कम खाने से या फिर खाना बंद करने से वेट लॉस होता है। पर सच ये है कि जब आप खाना बंद करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के पैनिक मोड पे चली जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना फैट स्टोर होने लगता है, तो वो आपकी हेल्थ इंपैक्ट करता है। तो आपको खाना बंद नहीं करना है। जब भी आपको लगे आपको वेट लॉस करना है, सो वजन कम करने के लिए आपको खाना बंद नहीं करना है, सही टाइम पे सही डाइट लेनी है आपको। ओके, तो आप कह रही हैं कि खाना बंद करने की जो अफवाह है वो सरासर गलत है। बिल्कुल, एक्चुअल में वो ना आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, आपका वेट लॉस नहीं करेगा, आपकी बॉडी आपकी हेल्थ को लॉस करता है वो। जी, तो सही खाना आपने कहा खाना चाहिए, तो सही खाना क्या हो सकता है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं? अगर किसी को वेट लॉस करना है तो किस तरीके का खाना खा सकते हैं? देखिए, सही खाने का मतलब है आपको बैलेंस डाइट लेना है। जब भी कोई जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको वजन कम करना है, तो वजन कम करने के लिए सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट आप ड्रॉप करते हो, आप नाश्ता नहीं करते हो, आप लंच बहुत हल्का लेते हो, डिनर आप बहुत ज्यादा हैवी करते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब है आपको अपने डाइट में फाइबर आपको ऐड करना है, प्रोटीन आपको ऐड करना है, कैलोरीज आपको लेनी है, जिससे कि बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहे, बॉडी में फैट स्टोर नहीं हो। तो आपको बैलेंस एक हेल्दी डाइट लेना है आपको। ओके, तो प्रोटीन के लिए आपने कहा प्रोटीन डाइट लेनी है और फाइबर से रिलेटेड डाइट लेनी है, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग खा सकते हैं उसके लिए? देखिए, अगर मैं फाइबर में बात करूं, आपकी जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होती हैं, आज की मैं बात करती हूँ, आज के जनरेशन में मतलब जो अभी छोटे बच्चे हैं, शायद वो जानते भी नहीं होंगे हरी सब्जियां क्या होती हैं। है ना, लौकी नहीं पता उनको, तोरी नहीं पता है उनको, पालक नहीं पता है। तो आपको फाइबर में आएगा आपकी हरी सब्जियां, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां आपको लेना है। प्रोटीन में मैं आपको बात करूं, आपको पनीर आप ऐड करिए। अगर आप एग लेते हैं तो आप अपनी डाइट में अंडा आप ऐड कर सकते हैं। ये चीज आपको ऐड करना है। नॉन वेजिटेरियन चिकन और एग ये सब ये आप ले सकते हैं, और सकते हैं। वेजिटेरियन लोग पनीर, जैसे पनीर मैंने आपको बोला, पनीर ऐड कर सकते हैं। और मैम, एक अफवाह है या सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये आप हमें बताएंगी कि मैंने सुना है कि राइस भी नहीं खाना चाहिए अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, तो उसे राइस भी नहीं खाना चाहिए, चावल से भी वेट गेन होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि राइस खाना गलत है। मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है राइस। मेरा लंच में राइस होता ही है। चावल तो राइस तो राइस बंद नहीं करना है। देखिए, आप कैसे आप खा रहे हैं, किस पोर्शन में आप खा रहे हैं और किसके आप साथ खा रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल, आपने एक बड़ा प्लेट आपने एक राइस लिया है, प्लेन आपने राइस लिया है, उसमें फाइबर नहीं है, दाल नहीं है, वो गलत है। आप एक छोटा बाउल आप राइस लीजिए, उसके साथ आप दाल लीजिए, आप सब्जी ऐड करिए, आप सैलेड ऐड करिए, वो परफेक्ट मील है। तो आपको राइस को ब्लेम नहीं करना है, ओवर ईटिंग को कम करना है। आज हम समझ रहे हैं कि हेल्दी डाइट एग्जैक्टली है क्या। अच्छा मैम, आपसे मुझे ये भी पूछना था, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया है ये, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो करना सही है या नहीं? ये बिल्कुल सही है और काफी सारे लोग करते हैं और अच्छी भी होती है, बट अगर इसको सही से किया जाए तो। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है इसको करने का? मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है। ये सही से किया जाए, मतलब आप 16 घंटे आप फास्टिंग पे रहते हैं, ठीक है, फिर आप 8 घंटे आप खाते हैं, तो 8 घंटे में आपको हेल्दी फूड खाना है। ऐसा नहीं है 16 घंटे आपने फास्टिंग रखा है, फिर 8 घंटे आप खा रहे हो, उसमें आप जंक फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड्स खा रहे हो, तो वो आपका वेट कम नहीं करेगा, वो आपका वेट गेन के साथ आपका हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है। तो आपको जैसे कि जब भी आप 8 घंटे 16 घंटे फास्टिंग के बाद, जब भी तो आपको ना प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, अपनी डाइट में ये चीज ऐड करना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है जी। और स्पेशली जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती हैं, या किसी को डायबिटिक पेशेंट है,
और हार्मोन्स का किसी को प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा सा इस डाइट का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखें। ओके मतलब प्रेगनेंसी में अगर कोई है तो उन्हें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता जी है। बिल्कुल। तो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को भी कोई वेट लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज डायबिटीज हमारी एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज वाले पेशेंट का वेट कम होता है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप कर रहे हैं तो आप जब भी 16 घंटे के बाद आप फास्टिंग खोलते हैं या फिर आप डाइट लेते हैं, तो पानी का आपको इंटेक अच्छा रखना है। पानी का इंटेक रखिए, फाइबर, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि मैं पानी ज्यादा नहीं पी पाता हूँ, तो कुकुम्बर खाइए, ककड़ी लीजिए, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को तो नहीं लेना, लेकिन तरबूज है, खरबूज है, इन चीजों को आप डाइट में ऐड करिए। एक और मिथ मैंने ये भी सुना है कि पानी जो है बहुत ज्यादा ओवररेटेड है और इतने ज्यादा फायदे पानी से हमें मिलते नहीं है जितने बताए जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पानी से फायदे मिलते नहीं है। आप मुझे खुद बताइए, हमारी बॉडी में 60% पानी है जी। तो पानी से ऐसे देखो, पानी ओनली वेट कम करने के लिए नहीं है, पानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मैं पानी की मैं बात करती हूँ, इससे आपका स्किन ग्लो होता है, डिहाइड्रेशन से आप बचते हैं, और पानी में बात करूं आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। तो वाटर तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से फैट बर्नर है। तो पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी, एटलीस्ट हर पर्सन को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और एक चीज और जो लोग गलतियां करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 3 लीटर पानी पीना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक साथ बैठ के 1 लीटर पानी पिया। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको हर घंटे 1 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी स्किन आपकी ग्लो करती है, डिहाइड्रेशन से आप बचते हैं। तो मैम वेट लॉस की बात चल रही है, तो आप हमें ये बताइए कि काफ़ी लोग आजकल परेशान हैं बेली फैट से, स्पेशली लड़कियां तो बेली फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बेली फैट अगर मैं बात करूं, स्पेशली फीमेल, 80 to 90% फीमेल इससे परेशान है कि बेली फैट है। बेली फैट का सबसे बड़ा विलन जो है वो है शुगर, जो कि स्पेशली छिपा होता है, हमें नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होगा, बट स्पेशली छिपा होता है हमारी जो हम लोग डेली यूज में जो चीजें खाते हैं, बिस्किट्स आपके, जूस आपके, सीरियल्स, फूड्स आपके, तो सबसे पहले आपको ये आइटम्स बंद करने हैं। और बेली फैट के लिए मैं आपको ना एक सिंपल से एक हैक देती हूँ। कोई भी आप मील ले रहे हैं, उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए वो करना है, नेचुरली आपका बेली फैट कम होगा। पानी जब भी आप डिनर करते हैं या फिर लंच करते हैं, उसके हाफ एन आवर के बाद आपको पानी पीना है। लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, खाने के साथ वो पानी पीते हैं। तो वो ना फैट स्टोर करता है आपका। ओके। और मैम कई बार ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं, तो लेट नाइट डिनर करते हैं, तो इससे भी कुछ फैट बढ़ने के चांसेस होते हैं? 90% चांसेस हैं इससे। 90% चांसेस। देखिए, नाइट में क्या होता है, अगर आपका मैं नाइट में इवनिंग में बात करूं, आपने खाना खाया है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ना स्लो होता है और फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो होती है, बिकॉज रात में तो हम कोई काम करते नहीं है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो होगी, रात में आप जो भी खाना खाते हो वो स्टोर होता है, आपका फैट ना स्टोर होने लगता है। तो खाना रात में मैक्स टू मैक्स आपको 8 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए। और खाना खाने के बाद वॉक करना इट्स मैंडेटरी। आपको वॉक करना ही करना है। जो लोग लगते हैं जैसे स्पेशली फीमेल होती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, नॉट वर्किंग होती हैं, पहले घर में सबको खाना खिलाएंगी, फिर खुद से पहले सारा काम खत्म करेंगी, स्पेशली आपको उनमें ये चीजें मिलेंगी। तो वर्किंग फीमेल्स जैसे होते हैं, इवन मेल्स भी कई बार वर्किंग होते हैं, या कई बार बैचलर्स जो होते हैं अकेले अपने घरों में रह रहे होते हैं, तो उन्हें इतना टाइम या इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो कुछ हेल्दी डाइट अपने लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ऐसे में एक स्मार्ट डाइट क्या हो सकती है आपके हिसाब से, जो क्विकली हो जाए और हेल्दी भी हो? देखिए, ये तो बहुत सरप्राइज वाला क्वेश्चन है। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, आप मुझे खुद बताइए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे में हम 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते। जो लोग ये बोलते हैं, मोस्टली उनकी प्लानिंग नहीं होती है। मैं 3 से 4 घंटे, मोस्ट ऑफ द लोग देखते हो फोन यूज करते हैं, 3 से 4 घंटे आप सोशल मीडिया पे यूज करते हो, जबकि वो आपके लिए हार्मफुल होता है। बट 1 घंटा हम लोग बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ के लिए हमारे पास नहीं है, तो मतलब बहुत सरप्राइज वाला क्वेश्चन है मेरे लिए। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बस 2 ही मिनट है, मैं उसका भी आपको बता देती हूँ। उसमें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप बटर मिल्क लीजिए, सबसे अच्छा है। आप वॉलनट, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए,
ड्राई फ्रूट। आप एप्पल लीजिए, मैं अपनी डाइट में डेली एक एप्पल मैं लेती हूँ। ओके। मेरा फिक्स है, मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में डेली मैं एक एप्पल खाती हूँ, वो कि बहुत अच्छा होता है। ये तो हमने भी सुना है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। अच्छा। तो आप एप्पल ले सकते हैं, आप अपनी डाइट में बनाना आप ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आप ले सकते हैं। देखिए टाइम निकालने से निकलता है। अगर आपको चाहिए कि आप एक बैलेंस डाइट लें, आप हेल्दी रहें, आप मेडिसिन से दूर रहें, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इवन आपने जो बताया कि एग बॉईल करना, ये सब लिटरली 5 से 10 मिनट का ही टाइम इसके लिए चाहिए होता है। इससे ज़्यादा टाइम तो हमें बाहर जाके कुछ खाने में इससे ज़्यादा वक्त लग जाता है। अच्छा, अगर बात करें मैम घी की, घी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। स्पेशली आजकल जो लोग जिम जाते हैं, घरों में भी ऐसा होता है कि लोग जिम जाते हैं और घर पे बोलते हैं मम्मी खाने में घी मत डालना क्योंकि घी से वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि घी से वेट गेन हो जाता है? बिल्कुल नहीं, घी से वेट गेन नहीं होता है। आप 1 चम्मच घी डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा। देखिए कोई भी चीज तब तक खराब नहीं होती जब तक आप उसको ओवर ईट नहीं करते हैं। तो आप 1 चम्मच घी आप डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जितनी बार भी आपने मील लिया तो आप उसमें घी डाल रहे हो तो वो ओवर ईटिंग हो जाएगी ना। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आप ले सकते हैं वैसे। एक बैलेंस्ड मात्रा में आपके हिसाब से ज्यादातर चीजें, घर की चीजें बुरी नहीं है? जी बिल्कुल। और अगर बात करें बाहर की चीजों की, जैसे कि जंक फूड, आजकल के बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो जंक फूड किस हद तक हमें हार्म पहुंचाता है? और क्या जंक फूड भी कुछ ऐसा होता है जो सही हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए? नहीं, जंक फूड कभी भी सही नहीं होता है। आज के टाइम में 90% डिपेंडेंसी है बच्चों की। आप उनको बर्गर खिला लीजिए, आप उनको फ्रेंच फ्राइज खिलाइए, आप उनको व्हाइट सॉस पास्ता खिलाइए, स्पेशली गर्ल्स को गोलगप्पे खिलाइए, टिक्की खिलाइए। तो देखो ये चीजें ना आप ले सकते हैं, बट वंस ए वीक, कि आपने वीक में ना एक बार आपने ले लिया। बट अगर मैं डाइट की बात करूं, आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाना है कि आप बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, बच्चों को नहीं पता है हरी सब्जियां क्या होती हैं। हाँ। बच्चों को नहीं पता है दालें क्या होती हैं। तो आपको उनको बताना है कि आपको अपने डाइट में दालें आपको लेनी है, आपको हरी सब्जियां खिलानी है, और पानी आपको कितना पीना है, एप्पल से आपको दोस्ती करनी है, मतलब स्पेशली फ्रूट से आपको दोस्ती करनी है। तो जितना भी बोलो, फास्ट फूड तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को हार्म करेगा, फैट देगा आपको, डाइजेशन आपका खराब करेगा, उसके अलावा वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। कोई फायदा नहीं है, नॉट एट ऑल। अच्छा, अगर फ्रूट्स की बात करें मैम, तो फ्रूट्स का तो मैंने सुना है कि कितनी भी मात्रा में अगर हम खा लें तो उससे वेट गेन नहीं होता है। मतलब फ्रूट्स के मामले में हम ओवर ईटिंग कर सकते हैं? देखिए ओवर ईटिंग तो आप किसी भी मामले में नहीं कर सकते। अब मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, आप मुझे बताइए, एक गाड़ी है 5 सीटर है जी, अगर आप उसमें 7 से 8 लोग आप उसमें फिल होके जाएंगे तो आपको सफोकेशन होगा, सफोकेट आप हो जाएंगे। तो ये मेरी बॉडी है, इसको चलाने के लिए भी तो अगर आप इसमें ओवर ईट करोगे तो वो भी तो आपको हार्म करेगी ना। ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, बट फ्रूट से अगर मैं बात करूं, उससे दोस्ती करूं, दे आर लॉडेड फाइबर्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो लेकिन स्पेशली शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फ्रूट्स नाइट में अवॉइड करते हैं। आपको अगर किसी ने खाया भी होगा, उससे ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। फ्रूट्स सबसे बेस्ट आप ब्रेकफास्ट में लीजिए। मैं खुद लेती हूँ, मैंने भी आपको बताया, मैं डेली एक एप्पल में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। तो आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, आप लंच में ले सकते हैं, बट रात में आपको अवॉइड करना है फ्रूट्स। डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, पपाया लीजिए, एप्पल खाइए, बहुत अच्छा है। वेट लॉस के पेशेंट को बताती हूँ, आप वाटरमेलन लीजिए, आप मस्क मिलन खाइए, आप पपाया खाइए, आप गवावा खाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत हेल्दी है। इससे ना आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपको विटामिन मिलेंगे, तो ये काफी अच्छा है, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो मैम आपके हिसाब से कौन सा डाइट ट्रेंड ऐसा है जिससे सब लोगों को बचना चाहिए वेट लॉस करने के लिए? देखिए मैं कभी भी ना अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीम डिटॉक्स या फिर क्रैश डाइट को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। जैसे कि आप 3 दिन लेमन वाटर पे रहें, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग डाइट करते हैं 3 दिन लेमन वाटर पे रहना है, फिर 3 दिन हमें फ्रूट्स खाने हैं। इस तरीके के एक चैलेंज आता है आई थिंक कि वेट लॉस विद इन 7 डेज, ऐसा कुछ होता है। हाँ। तो मैं वो कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि 3 डेज आप लेमन वाटर पे रहें तो बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। आपको खाना बंद नहीं करना। मैं फिर से आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, डिटॉक्स आपकी बॉडी लीवर और किडनी के थ्रू होता है, तो आपको खाना बंद नहीं करना है। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, बट सपोर्ट के लिए, नॉट फॉर वेट लॉस। तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं, बट ऐसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिटॉक्स वाटर आपको नहीं लेना है। ओके। और मैम बात करें वर्कआउट की, आजकल बहुत लोग जिम जाते हैं, तो वर्कआउट की अगर बात करें तो वर्कआउट
अगर कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए अगेन, तो ऐसे लोग भी वेट लॉस कर सकते हैं बिना वर्कआउट के? देखिए, मैं वर्कआउट की अगर बात करूं, ये 80+20 का रेशो होता है। मतलब 80% आपका डाइट काम करती है, 20% आपका एक्सरसाइज काम करती है। मैं फिर से एक चीज बोलूंगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास टाइम नहीं है। ना हो। मैं भी एज ए डाइटिशियन हूँ। देखिए, एक्सरसाइज ओनली ओवरवेट वाले लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो आप योगा कर सकते हैं, आपको माइंड पीस मिलेगा, ठीक है। आप मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप मतलब आप बहुत सारे नोट्स ऑफ, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओनली वेट लॉस के लिए, तो 80% मेरा डाइट काम करती है। 80% डाइट एग्जैक्टली, मेरा 80% मेरा डाइट काम करती है। उसमें प्रॉपर्ली आपका फाइबर होना चाहिए, आपका प्रोटीन होना चाहिए, आपका पानी का इंटेक आपका काफी अच्छा होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में किस किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए वेट लॉस अगर करना है किसी को? तो प्लीज सबसे सुपर डाइट मैं बोलूंगी फाइबर प्लस प्रोटीन। जैसे कि मैं ब्रीफ कर देती हूँ, मैंने आपको बोला है, मैं आपको पूरा एक ब्रीफ करती हूँ। मॉर्निंग सबसे पहले आपको बादाम लेने हैं, 4 से 5 भीगे हुए आप बादाम लीजिए। आप एक एप्पल ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, बहुत इजीली बन जाता है 5 से 10 मिनट में। जो लोग बोलते हैं इनके पास टाइम नहीं है स्पेशली उनके लिए, ओट्स 5 मिनट में बन जाते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। एक बॉयल एग ले सकते हैं आप, ठीक है। स्प्राउड मूंग दाल ले सकते हैं आप। रात में काले चने होते हैं, आप उनको भिगो सकते हैं, सुबह आप उनको खा सकते हैं। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। मैं बात करूं अगर मिड में, फिर वही आप सैलेड ले सकते हैं मिड मॉर्निंग में, 11 से 12 बजे के बीच में आप मिड मॉर्निंग में आप सैलेड ले लीजिए। लंच में आप एक चपाती ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, आप सब्जी ले सकते हैं, आप सैलेड लीजिए, प्रॉपर मील लीजिए आप। और आप दही या बटर मिल्क छाछ आप ऐड करिए। स्नैक्स में आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। डिनर आपको लाइट रखना है। डिनर लाइट, डिनर में आप कोई खिचड़ी ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। डिनर वही मैंने बोला 7 से 8 बजे तक आप डिनर करिए। उसके बाद आपको वॉक करना है। पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर आप लीजिए। आप इस डाइट को फॉलो करके देखिए 1 वीक, ऑटोमेटिकली देखो। ओनली वेट लॉस में जब आपका वेट गेन होता है ना, जब आप ओवर वेट होते हो, तो आप बहुत सारी, जैसे बीपी आप देख रहे हैं ना, आजकल 90% लोगों में बीपी की परेशानी है। आप देख रहे हो यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हाँ। आप वो सोच रहे हो ना, बिकॉज उसका वेट बहुत ज्यादा है। वेट भी ज्यादा नहीं तो हेल्दी डाइट नहीं है। हेल्दी डाइट, यंग लोग जंक फूड पे जाते हैं, 90% लोग जंक फूड खाते हैं। तो वेट लॉस, अगर ये नहीं है कि आपको वेट लॉस करना है तो ही आपको हेल्दी या बैलेंस डाइट लेनी है, तो आपको अपनी डेली रूटीन में भी बैलेंस डाइट आपको लेना है। इवन जिम जाने वाले लोग भी मैम काफी इस तरीके के स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं जो बहुत हार्मफुल, हार्ट अटैक जिनकी वजह से कॉज हो सकता है। अच्छा, जिम से आने के बाद पोस्ट वर्कआउट डाइट जो हमारी होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए और कितनी ज़रूरी है वो डाइट? मतलब अगर हम उसे स्किप करना चाहें, क्योंकि हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वर्कआउट के बाद डाइट स्किप कर दें तो वो चल जाता है या क्या रहता है? नहीं, पोस्ट वर्कआउट हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बॉडी एक रिपेयर मोड पे जाती है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी एक रिपेयर मोड पे जाती है। तो एक्सरसाइज के हाफ एन आवर के बाद आप कोई भी मील, जैसे आप बनाना आप ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए, खाना बंद करने से या खाना कम करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका वेट गेन होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। बिकॉज बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। बॉडी को फाइबर चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स है। जब आप खाना बंद करोगे तो बॉडी की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपको थकान बहुत ज्यादा फील होगी, डिहाइड्रेशन आपको हो जाएगा जी। तो खाना बंद नहीं करना है, प्रॉपर मील लेना है आपको। ओके, तो ऐसी कौन सी डाइट है जो जिससे हमें ज्यादा कैलोरीज भी ना मिले, 100 कैलोरीज के अंदर जो डाइट आ जाए, ऐसी भी कोई डाइट है? बिल्कुल है ऐसी डाइट, मैं लेती हूँ ऐसी डाइट, मैं आपको बताती हूँ। आप रोस्टेड मखाने आप लीजिए, बहुत अच्छे हैं। आप रोस्टेड चने लीजिए। आप रोस्टेड मखाने तो काफी टेस्टी भी लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको टेस्टी भी लगेंगे और काफी अच्छे होते हैं। और आपको आप छाछ ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप वाटरमेलन ले सकते हैं। फ्रूट्स को आप जितना अपने डाइट में ऐड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप हाइड्रेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो अपने फ्रूट्स को आप ऐड करिए। अच्छा मैम, हमने ये भी सुना है कि डाइट हमें मतलब ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तभी इंसान डाइट ले रहा है, इसकी बजाय हमें ऐसा करना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ होता है कि हर थोड़ी देर में थोड़ा खाना चाहिए या फिर गैप में खाना चाहिए? नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि जब भूख लगे तब भी आपको खाए, जब
आप मुझे बताइए, अगर किसी को पूरे दिन भूख नहीं लगेगी तो वो पूरे दिन खाना नहीं खाएगा, तो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट हर 2 घंटे में आपको कुछ एक रूटीन, आपको अपने पूरा पैटर्न बनाना है। हर 2 घंटे में आपको खाना है। देखिए हर 2 घंटे में स्पेशली जो लोग वर्किंग होते हैं शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो पाए, तो एक सिंपल सा है, आप घर से आप ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं, आप अपने बैग में एक एप्पल रख लीजिए। आप काम करते करते एप्पल तो आप इजीली खा सकते हैं ना। आप लंच टाइम सबको मिलता है तो आप प्रॉपर लंच करिए। स्नैक्स 4:30-5 बजे के बीच में आप कोई भी ले सकते हैं, चने खा सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं पीनट्स आप ले सकते हैं, या फिर मैं बात करूं मखाने आप खा सकते हैं। बहुत इजीली है, आप आराम से वर्किंग है तो आप खा सकते हो, और डिनर आपको लाइट लेना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया। और सबसे स्पेशली एक बात आप लोगों को बताऊंगी, कभी भी ब्रेकफास्ट आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ओके, बिकॉज ब्रेकफास्ट कुछ लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि ब्रेकफास्ट ना हैवी कर लेते हैं, लंच नहीं खाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बहुत, बहुत। फिर लंच नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट हैवी नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, देन आप लंच भी कर सकें। अच्छा मैम, हम लोग इंडियंस हैं, तो ये सवाल मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी कि इंडियन फूड जो हमारा होता है, सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा मसाले उसमें डले होते हैं, अच्छे से तेल वगैरह भी उसमें डला होता है। तो इंडियन फूड हमारी हेल्दी डाइट के लिए, हमें फिट रहने के लिए इंडियन फूड कैसा है? इंडियन फूड अगर मैं बात करूं हमारे लिए सुपर हेल्थी फूड है। सुपर मैं एक्चुअली में मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मैं खुद घर का खाना खाती हूँ, मैं बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। देखिए इंडियन खाने में बात करूँ, जीरा होता है आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेथी होती है आपके ब्लड प्यूरिफायर के लिए बहुत अच्छा है। आपके डायबिटिक पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा है। प्रोटीन्स, आपकी दालें, जितनी भी दालें होती है सब में प्रोटीन होता है, आप प्रोटीन लीजिए। आपकी जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, फाइबर होता है, उनमें विटामिन होता है, उसमें पोटेशियम होता है, मिनरल्स होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप बहुत ज्यादा ना ऑयली, मैं बोलते ना बहुत ज्यादा आप तेल यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑयली फूड आपने बनाया, परेशानी तब है। अदरवाइज सबसे हेल्दी फूड होता है, आप रोटी चपाती लीजिए, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, सैलेड लीजिए, तो सबसे हेल्दी फूड है वो हमारा। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमारे सभी सवालों का हमें जवाब देने के लिए, काजल जी। दर्शकों, आज आपको भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, जैसे कि मुझे बहुत सारे सवालों का अब जवाब मिल चुका है कि मुझे अपनी डाइट में क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है। तो जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और हेल्थ पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।